नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT का जो एग्ज़ाम है, हरियाणा TGT स्क्रीनिंग, तो उसके लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये जो वीडियो है पहली वीडियो का ही क्या है, ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो जो किए थे, और साहित्य दर्पण और जो काव्य प्रकाश आचार्य जो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। तो इसका पहला भाग जो हमने कर लिया है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन तीनों को जो आप जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले वाली वीडियो आपको जितनी भी हैं वो सभी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, या फिर कुछ वीडियो अगर 4-5 वीडियो जो है वो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो अपनी वीडियो जो आप शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, गंगायाम घोष है। यहाँ तक हमने कल वाली वीडियो में किए थे, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो यहाँ पर इनमें क्या है, लक्षणा पूछा गया था कि लक्षणा कौन सी है, प्रयोजन मूला, रूढ़ि लक्षण लक्षणा, या प्रयोजन मूला लक्षण लक्षणा। तो ये जो उदाहरण था ये था ऑप्शन डी वाला, प्रयोजन मूला लक्षण लक्षणा। जो उसका उदाहरण था कि गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, प्रयोजन मूला लक्षण लक्षणा का उदाहरण है, क्योंकि गंगायाम घोष है, इसमें जो है ये शुद्ध लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, गंगायाम घोष है, किस लक्षण भेद का उदाहरण है, रूढ़ि लक्षण लक्षणा, प्रयोजन रूढ़ि, या प्रयोजन उपादान लक्षण का। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो एक इसका है ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। फिर ये तो प्रयोजन लक्षण लक्षणा जो है उसका यहाँ पर उदाहरण ये इसमें माना गया है। उसके बाद जो आ जाता है, और ये तो चलो जैसे यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा जो इसका उदाहरण था गंगायाम घोष है, और एक ये प्रयोजनवती उपादान लक्षणा भी है, इसका उदाहरण है कुंता प्रविशन्ति। उसके बाद आ जाता है गंगायाम घोष है, इत्यस्मिन् सत्य पावनतः प्रतीत्यो सब शक्ति वर्तते। इसमें सब शक्ति कौन सी है, अभिधा लक्षण व्यंजना या फिर तात्पर्य है। तो इसमें जो यहाँ पर सब शक्ति जो मानी गई है, तो ये ऑप्शन सी वाली है। तो क्या है यहाँ पर, इसमें व्यंजना शक्ति जो इसको माना गया है कि गंगायाम घोष है, इसमें सत्य और पावनता की प्रतीति करने वाली व्यंजना शक्ति है। यस्य प्रतीति में धातुम लक्षण समुपास्यते फले शब्द एक गम्यतर व्यंजन व्यापार क्रिया। प्रयोजन विशेष का प्रतिपादन करने की इच्छा से लक्षण आदि से प्रयोजन रूप अर्थ की प्रतीति नहीं होती, और यही व्यंजना व्यापार होता है। उसके बाद है कलिंग साहसिका है, किस लक्षण भेद का उदाहरण है, रूढ़िवती सारोपा लक्षणा, रूढ़िवती साध्यावसाना, रूढ़िवती साध्यावसाना उपादान लक्षणा, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो क्लिंग साहसिका हमने पढ़ा था कि क्लिंग देश के जो व्यक्ति हैं वो साहसी होते हैं। तो कौन सी लक्षणा का भेद है, तो जो ऑप्शन बी वाली है यहाँ पर, रूढ़िवती साध्यावसान लक्षणा। तो क्या है उसका यहाँ पर ये भेद है। क्लिंग साहसिका रूढ़िवती साध्यावसान लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। इसमें क्लिंग शब्द अपने अर्थ को छोड़कर क्लिंग देशवासी अर्थ को उपलक्षित कर रहा है, कि जैसे कि हमने इसमें पहले पढ़ा था गंगायाम घोष है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गंगा में घर है, इसका बाद होकर यहाँ पर हमने अर्थ लगाया कि इसके किनारे पर घर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्लिंग साहसिका है, तो इसका भी मतलब जो हमने यही लगाया कि क्लिंग देश के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो साहसी हैं, न कि क्लिंग साहसी है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लक्षणा के 80 भेद स्वीकार किए गए हैं आचार्य वामन, मम्मट, विश्वनाथ या कुंतक के द्वारा। और लक्षण के 80 भेद बताए गए थे, जो आचार्य जो विश्वनाथ है इनके द्वारा। लक्षण के 80 भेद हैं। मुख्य 2 भेद है, जिसमें रूढ़िवती लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण है। इनके प्रत्येक 2 प्रकार उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण है। इसके पुनः 2 प्रकार सारोपा और साध्यावसान है, और फिर से शुद्धा और गौड़ी के नाम से 2 प्रकार हैं। अंततः पदगत और वाक्यगत के 2 भेद होकर कुल ये 80 भेद इनके हो जाते हैं। उसके बाद है, जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है, तो वहाँ पर लक्षणा होती है। जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है,
उपादान लक्षणा शुद्धा या गौणी। तो वहाँ पर कौन सी होगी, वहाँ पर लक्षण होते हैं, जहाँ कोई शब्द अपने अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है। कि जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है तो वहाँ पर लक्षण होती है। सब सिद्धे पर आक्षेप अपरार्थ सब समर्पण उपादान लक्षण चैतयुक्ता शुद्ध एवं सा द्विधा। कि दूसरे के अन्वय सिद्धि के लिए अपने मुख्यार्थ का परित्याग करना लक्षण कहलाता है। जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है तो उसी को उपादान लक्षणा कहते हैं। तो ग्रंथकार ने लक्षणा के उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा नाम से दो भेद किए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। जहाँ कोई शब्द अपने अर्थ के लिए जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है तो वहाँ पर लक्षणा होती है। और या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है तो उसको उपादान लक्षणा कहते हैं। और जहाँ पर ये दूसरे के अन्वय सिद्धि के लिए अपने मुख्य अर्थ का परित्याग कर देगा उसे लक्षणा, और जहाँ शब्द अन्वय सिद्धि के लिए अपने अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है तो उसे उपादान लक्षणा। उसके बाद है जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है तो वहाँ पर लक्षणा कौन सी होगी, तो वहाँ पर होगी ऑप्शन बी वाली लक्षण लक्षणा। नेक्स्ट है उपकृतम बहुतत्तर की मुच्यते उदाहरणम अस्ति। एक श्लोक है जिसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया था कि मित्र आपने मेरा बहुत उपकार किया है, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो। तो इसके में फिर इसका बाद वो करने लगाया था कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम अभी मर जाओ। इस प्रकार का एक जो श्लोक था ये। उपकृतम बहुतत्तर की मुच्यते उदाहरणम अस्ति लक्षण लक्षणा उपादान सारोपा या साध्यवसान लक्षण का। और इसका जो है ये ऑप्शन ए वाला है। तो उपकृतम बहुतत्तर की मुच्यते जो है लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। तो यहाँ पर भी जाए इसके बारे में ही बताया गया है। उपकृतम बहुतत्तर की मुच्यते लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। उपकृतम बहुतत्तर की मुच्यते सुजंता परथिता भवता पर विदधिदृश्यमेव सदा सखे सुखित मासव ततः सरदाम शतम। कि किसी अत्यंत अपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति उसके अपकार से पीड़ित व्यक्ति की यही युक्ति है, इसमें आपने बड़ा उपकार किया है। यह उपकृतम शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है, इसलिए उपकृत शब्द अपने अर्थ को छोड़कर अपकृतम अर्थ को लक्षण लक्षणा या जहद स्वार्थ लक्षणा से बोधित करता है। कि मित्र आपने मेरा बहुत उपकार किया है। तो इस प्रकार से जाए उपकृत शब्द अपने अर्थ को छोड़कर अपकृतम अर्थ को लक्षण लक्षणा या जहद स्वार्थ लक्षणा से बोधित करता है। उसके बाद है अविवक्षित वाच्य और विवक्षित अन्य प्रवाच्य के भेद। अविवक्षित वाच्य और विवक्षित अन्य प्रवाच्य के भेद अभिधा ध्वनि लक्षणा या तात्पर्य। तो ये जो भेद है ये ऑप्शन सी वाले रहेंगे। तो ध्वनि जहाँ है ध्वनि का व्यय उसके भेद है। अविवक्षित वाच्य और विवक्षित अन्य प्रवाच्य के भेद ध्वनि का है। अविवक्षित वाच्य यह तत्तर वाच्यम भवेद ध्वन हो अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम व तिरस्कृतम। अविवक्षित वाच्य का दूसरा नाम लक्षणा मूला ध्वनि तथा विवक्षित वाच्य ध्वनि का दूसरा नाम अभिधा मूला ध्वनि है। क्या दोबारा से देख लेते हैं। अविवक्षित वाच्य का दूसरा नाम लक्षणा मूला ध्वनि है और विवक्षित वाच्य का दूसरा नाम अभिधा ध्वनि है। विवक्षित वाच्य या अभिधा मूला के दो भेद हैं, असमलक्ष क्रम्य व्यंग्य ध्वनि और समलक्ष क्रम्य व्यंग्य ध्वनि। तो विवक्षित वाच्य जो है इसके या फिर अभिधा मूलक के दो भेद है, असमलक्ष क्रम व्यंग्य और समलक्ष क्रम व्यंग्य। ये जो असमलक्ष क्रम व्यंग्य है इसके 8 भेद है, जैसे रस, रस भाव, भाव, भाव आभास, भाव संधि, भाव शांति, भाव उदय और भाव सबलता। और जो दूसरे वाला है ये समलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि, इसके 3 भेद हैं, सब शक्ति उत्तर, आर शक्ति उत्तर और उभय शक्ति उत्तर। तो इस प्रकार से इसके 3 भेद हैं। ये जो यहाँ पर थे ये पहले नंबर वाला, ये दूसरे नंबर वाला। पहले वाला जो है इसके 8 भेद हैं और जो ये दूसरे वाला है समलक्ष क्रम व्यंग्य इसके 3 भेद हैं।
उसके बाद है यष्टयः प्रविशन्ति। इसमें लक्षण है उपादान लक्षण लक्षणा शुद्धा या गौणी साध्यवसाना। तो यष्टयः प्रविशन्ति इसमें जो है ये उपादान लक्षण का उदाहरण है। यष्टयः प्रविशन्ति में क्या है, उपादान लक्षण है। आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम लक्षण के दो भेद बताए थे, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण। अब जो उपादान लक्षण ये क्या है कि जहाँ कोई शब्द अपने मुख्यार्थ की संगति के लिए संबंध किसी अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है उसे उपादान लक्षण कहते हैं। कि जहाँ कोई शब्द अपने मुख्यार्थ की संगति के लिए स्वसंबंध किसी अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है उसे उपादान लक्षण कहते हैं। जैसे कुंतः प्रविशन्ति गौर अनुबंध है। और जो लक्षण लक्षण है जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है उसे लक्षण लक्षण कहते हैं। तो उपादान लक्षण क्या हुई, जहाँ कोई शब्द अपने मुख्यार्थ की संगति के लिए संबंधित किसी अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है, जहाँ पर ग्रहण कर लेगा उपादान लक्षण, और जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देगा तो उसे लक्षण लक्षण कहेंगे। जैसे गंगायाम घोष है। तो इस प्रकार से कुंता प्रविशन्ति गौर अनुबंधे उपादान लक्षण के उदाहरण है। लक्षण लक्षण का उदाहरण गंगायाम घोष है। और इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर इसमें बताई गई है। जैसे कवि प्रकाश आचार्य मम्मट ने लक्षण के 6 भेद बताए थे। लक्षण 3 सर्विता, शुद्ध सारोपा लक्षण लक्षणा, शुद्ध साध्यवसाना, गौणी सारोपा लक्षणा, गौणी साध्यवसाना, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, जिसमें 4 प्रकार शुद्ध लक्षण और 2 गौणी लक्षण के हैं। संक्षेप में लक्षण के 6 जो भेद हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पर एक चित्र जो इसके माध्यम से भी बताया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये लक्षण है शुद्धा और गौणी, इस प्रकार से ये 2 प्रकार हैं इसके। उसके बाद जो शुद्ध है इसके उपादान लक्षणा, सारोपा और साध्यवसाना। उपादान का ये हो गया कुंता प्रविशन्ति, लक्षण का गंगायाम घोष है, सारोपा का हो गया आयुर्घृतम और साध्यवसाना का हो गया आयुर्इदम और आयुर्वेदम। और जो गौणी है इसके सारोपा और साध्यवसाना 2 भेद हैं। और सारोपा का उदाहरण है गौरवाहिका है और साध्यवसाना का गौरैया। तो इस प्रकार से लक्षण जो बताए गए हैं यहाँ पर शुद्ध और गौणी 2 भेद हो जाते हैं। उसके आगे फिर ये 3 भेद शुद्ध के और 2 गौणी के हैं। उसके बाद है व्यंजना। व्यंजना क्या है, वीरतासु अभिधासु ये अर्थबोध्यता अपना है। तो यहाँ पर भी एक ये श्लोक कह सकते हैं या लक्षण कह सकते हैं, वीरतासु अभिधासु ये अर्थबोध्यता अपना सावृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थाधिकस्य है। एक ये इस प्रकार का श्लोक है, लक्षण है। तो किस वृत्ति का लक्षण है, तात्पर्य लक्षण अभिधा या व्यंजना का। तो किसका है ये लक्षण जो है, वीरतासु अभिधासु अर्थबोध्यता अपना सावृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थाधिकस्य है। तो व्यंजना शक्ति जा उसका है। तो ये जो साहित्य दर्पणकार है आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने व्यंजना का लक्षण दिया था, ये वाला जो यहाँ पर इसमें बताया गया है। वीरतासु अभिधासु अर्थबोध्यता प्रसा वृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थाधिकस्य है कि अभिधा आदि शक्तियों ने अपना अपना अर्थ बोधन कर विरत हो चुकने पर जिस शक्ति से अभिधेय एवं लक्ष्य अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ की प्रतीति हुआ करती है वही व्यंजना कहलाती है। या फिर आप ऐसे जो समझ सकते हैं कि अभिधा आदि लक्षणावृत्तियों के वृत्त होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है तो वह शब्द तथा अर्थ में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहलाता है। इसी को ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। और क्या फिर काव्य में से सर्वोत्कृष्ट जो स्थान है वो बताया गया है। और व्यंजना ध्वनि प्रधान काव्य को उत्तम काव्य कहा गया है। तो अभिधा आदि शक्तियों को अपना अपना बोधन कर विरत हो चुकने पर जिस शक्ति से अन्य अर्थ की प्रतीति हुआ करती है वही व्यंजना कहलाती है। और यह शब्द और तथा अर्थ आदि में रहा करती है, अथवा शब्द बुद्धि और कर्म एक बार वृत्त होने के अनंतर पुनः उठकर व्यापार नहीं किया करते। ऐसा नियम होने से अभिधा लक्षण एवं तात्पर्य नाम की 3 शक्तियों के अपने अपने अर्थ बोधित कर वृत्त हो चुकने पर जिससे अन्य अर्थ की प्रतीति होगी वही शब्द अर्थ प्रकृति प्रत्यय रहने वाली व्यंजना शक्ति है। तो चाहे तो ये आपको यहाँ पर बड़ा लगता है तो आप इसकी दूसरी व्याख्या भी याद कर सकते हैं कि अभिधा आदि
वृत्तियों के व्यर्थ होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है तो वह शब्द और अर्थ में रहने वाली वृत्ति व्यंजन कहलाती है, और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहलाता है, और इसी को ध्वनि कहा जाता है। तो वो आप देख लेना, जो भी आपको ठीक लगती है वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है प्रयोजन सदैव गम्य है, इंगित, व्याजोक्ति, व्यंजना या इन सभी में। तो प्रयोजन सदैव गम्य जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला माना गया है व्यंजना से। प्रयोजन सदैव व्यंजन गम्य है, यस्य प्रीतिम धातुम लक्षण समुपास्यते फले शब्दे गम्य अतर व्यंजन व्यापारा क्रिया। कि प्रयोजन विशेष का प्रतिपादन करने की इच्छा से है, जहाँ लक्षणा से लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अनुमान आदि अन्य किसी साधन या उपाय से उस प्रयोजन रूप अर्थ की प्रतीति नहीं होती, अपितु उस शब्द से होती है, और उसके बोधन में शब्द का व्यंजना के अतिरिक्त कोई और व्यापार नहीं होता। हो सकता है कुछ ऐसी सी है लाइन, हो सकता है आपकी कुछ समझ में नहीं आई हो, आप आंसर जो याद देख लीजिएगा। प्रयोजन सदैव गम्य है व्यंजना से, इतना तो आप याद ही रख सकते हैं। उसके बाद है संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रित होने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाले व्यापार को कहा जाता है। तात्पर्य, अभिधा, लक्षण या व्यंजना। संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रित होने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाले व्यापार, और उसको क्या कहा गया है? व्यंजना। उसके बाद है राम लक्ष्मणों, ये किस प्रकार के व्यंजना है? संयोग है, विरोधिता है, साहचर्य है या फिर अर्थ है? तो राम लक्ष्मणों ये व्यंजना है, और ये कौन सी है? साहचर्य व्यंजना है। राम लक्ष्मणों क्या है? साहचर्य व्यंजना है। और राम लक्ष्मणों इति दशरथो, राम लक्ष्मण इस संयोग में साहचर्य के कारण राम और लक्ष्मण दोनों शब्दों का दशरथ के पुत्र में नियंत्रण होता है। और राम अर्जुन गति हितयो प्रयोग में राम और अर्जुन दोनों शब्दों का विरोधिता के कारण परशुराम तथा कार्तवीर्य अर्जुन के अर्थ में नियंत्रण होता है। ये क्या है? ये राम लक्ष्मण दोनों एक हैं, ये अलग अलग है। तो और इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य वो बताए गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि अन्य उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे शंख चक्रो हरि, ये क्या है? संयोग है। असंख चक्रो हरि विप्रयोग है। राम लक्ष्मणों साहचर्य हो गई। राम अर्जुन गति, ये विरोधिता है। राम अर्जुन, ये राम लक्ष्मण साहचर्य और राम अर्जुन अलग अलग हैं तो विरोधी। स्थाणु भज भवछिदे, अर्थ है सर्वजनाति देव हैं, ये प्रकरण है। कुपित है, मकर ध्वज हैं, लिंग है। देवस्य पुनराते, अन्य शब्द की सन्निधि है। मधुना मत कोकिल है, समर्थ हैं। पातुम व दयिता मुखम, औचित्य है। भातियत्तर परमेश्वर हैं, देश है। चित्तर अनुर विभाति, ये काल है। मित्रम भाति व्यक्ति है, और मित्र भाति स्वर आदि अनेकार्थक शब्द है। उसके बाद आ जाता है बोध वैशिष्ट्य पर आधारित है। आर्थी, शाब्दी, उपादान या गौणी लक्षणा। तो बोधव्य वैशिष्ट्य पर आधारित कौन सी है? तो ये जो आर्थी व्यंजना है। उसके बाद है ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिस्थापक आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, भरतमुनि, कुंतक या आचार्य आनंदवर्धन। तो ध्वनि संप्रदाय के लिए किसको जाना जाता है? आचार्य आनंदवर्धन को। तो ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिस्थापक आचार्य आनंदवर्धन है, और इनके मत में काव्यात्मा ध्वनि अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ये मानते हैं कि ध्वनि ही काव्य का जीवनदायक तत्व है, और इसके बिना सुंदर शब्द और अर्थ भी निर्जीव देह के समान त्याज्य है। ध्वनि रूप आत्मा की प्रतिष्ठा होने पर ही शब्दार्थ काव्य होते हैं। अन्य संप्रदाय में ध्वनि संप्रदाय शब्द अधिक प्रबल एवं महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा है। उसके बाद है ध्वनि सिद्धांत से मूल आधारभूत सिद्धांतो अस्ति। ध्वनि सिद्धांत का मूल आधारभूत सिद्धांत शब्द भ्रमत्वम, शब्द नित्यत्वम, अनुमितिवाद है या फिर स्फोटवाद है। तो कौन सा यहाँ पर इसमें माना गया है? तो ध्वनि सिद्धांत से मूल आधारभूत सिद्धांत है जो है ऑप्शन डी को माना गया है
स्फोटवाद को। तो ध्वनि सिद्धान्तस्य मूल आधारभूत सिद्धान्तः स्फोटवादः अस्ति। इदमस्ति बुद्धे व्याकरणे प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि इति व्यवहारः क्रियते। ततः तत्मतानुसार भी अन्य भावितः वाच्य व्यंग्य व्यंजनम अक्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य च। वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की अधिक चमत्कार युक्त होने पर काव्य उत्तम होता है और विद्वानों ने उसको ध्वनि काव्य नाम दिया है। तो हो सकता है ये कुछ समझ में नहीं आई हो आपकी, तो आप इतना तो याद ही रख सकते हैं, ध्वनि सिद्धांत का मूल आधारभूत क्या है, स्फोटवाद को माना गया है। उसके बाद अधोलिखित में कौन सा सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार है? शब्द भ्रमतम, स्फोटवाद, शब्द नित्यतम या फिर अभिधावृत्ति। तो इनमें से ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार जो है ये स्फोटवाद को माना गया है। उसके बाद है ध्वनिर आत्मा काव्य। इस परिभाषा से संबंधित आचार्य विश्वनाथ वामन दंडी या फिर आचार्य आनंदवर्धन है। तो ध्वनिर आत्मा काव्य और इसका जो है ऑप्शन डी वाला माना गया है, आचार्य आनंदवर्धन है। तो ध्वनिर आत्मा काव्य इस परिभाषा से संबंधित आचार्य आनंदवर्धन है और ध्वन्यालोक जो इनके द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। तो ये इनके द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन है, क्षेमेंद्र है, भामा या वामन। तो जैसे कि अभी हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन किया था, तो कौन सा है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन है। तो काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन है। 9वीं शताब्दी ईस्वी के आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक है। इन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा माना था। काव्य से आत्मा ध्वनिर बुद्धि समामनात् पूर्व है, तस्या भाव जगत उर्परे भक्तम आहु तत्मन्य है। तो इस प्रकार का जो है ये श्लोक जो है उसके माध्यम से कुछ बताए गए हैं। तो आप बस इतने ही एग्जाम में पूछा जाएगा कौन है, किन के द्वारा ये ध्वनि काव्य लिखा गया है, कौन सा इनका लक्षण है, बस इतने ही एग्जाम में आता है। उसके बाद ध्वन्यालोक में काव्यात्मा से अर्थ क्या लिया गया है? करुण रस, वाच्यार्थ, लक्ष्य या प्रत्यमानार्थ। तो ध्वन्यालोक में काव्यात्मा से एवं अर्थ है, काव्यात्मा से एवं अर्थ है, सब जो अभिप्राय है ये बी से है, प्रत्यमान जो अर्थ है। उसके बाद आ जाता है औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? रुयक, कुंतक, क्षेमेंद्र या मम्मट। तो ये औचित्य के लिए है। तो औचित्य के ने जान जाता है आचार्य क्षेमेंद्र को। औचित्य काव्य की आत्मा क्षेमेंद्र ने इन्होंने माना था और क्षेमेंद्र 11वीं सदी ईस्वी औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा, तो ये इनके द्वारा काव्य लिखा गया है। इसमें औचित्य को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया था। काव्यस्यम अलंकारम की मिथ्या गणित गुण यस्य जीवितम औचित्यम चिंत्यापि न दृश्यते। अलंकार है तब अलंकार गुण ये गुण सदा औचित्यम रस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। उस स्थान विभिन्न अलंकार कृतिर अलंकृति है औचित्य उचित नित्यम भवन्ति गुण गुण। तो एक ये श्लोक वगैरह जो है इसमें ये बताया गया है। तो क्या है, इन्होंने माना कि उचित स्थान पर उचित ढंग से प्रस्तुत करने पर ही अलंकार गुण गुण होते हैं। तो रस में भी चित्त ध्रुति की सामर्थ्य आती है। औचित्य के में कोई काव्य को प्राणवान नहीं बना सकता। अलंकार काव्य के बाह्य शोभादायक धर्म है और गुण भी व्यक्ति की शूरता, शीलता आदि गुणों की भांति ही अस्थिर धर्म है। काव्य का स्थिर तत्व तो एकमात्र औचित्य है जो उसकी आत्मा होने योग्य है। इनका जो ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, तो इसमें भी एक श्लोक वगैरह है, इसके माध्यम से बताया गया है। औचित्य से चमत्कार है, चारु चरवणे रस जीवित भूत से विचारम कुरुते अधुना। तो इनके अनुसार औचित्य को रस का परम रहस्य कहा गया है। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि ये जो है किसके लिए जान जाते हैं, औचित्य के लिए, और ये इनके द्वारा काव्य लिखा गया है। 11वीं सदी के लगभग जैन का समय माना गया है।
उसके बाद आ जाता है रस निष्पत्ति के प्रसंग में भक्तिवादी आचार्य कौन से हैं, भट्टनायक, श्री शंकुक, भट्टलोलक या फिर अभिनवगुप्त। तो रस निष्पत्ति के प्रसंग में भक्तिवादी आचार्य जो यहाँ पर माने गए हैं ये भट्टनायक को माना गया है। तो रस निष्पत्ति के प्रसंग में भक्तिवादी आचार्य भट्टनायक है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया था। अब भरतमुनि के द्वारा कौन सा रचित है, नाट्यशास्त्र। वही सारे रस के सिद्धांत की आधारभूति है और भरतमुनि ने रस उत्तर की व्याख्या में उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमिति, भक्ति और अभिव्यक्तिवाद, इन चारों सिद्धांतों का विकास हुआ। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग रस की निष्पत्ति होती है और भरत सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द है उसके भी चार अर्थ लिए गए हैं। आगे फिर भट्टलोलट के मत में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, शंकुक जो है इनके मत में अनुमिति और भट्टनायक के मत में भुक्ति और अभिनवगुप्त के मत में निष्पत्ति शब्द से अभिव्यक्ति का जो ग्रहण वो होता है। उसके बाद रस निष्पत्ति संदर्भ में साधारणीकरणम शब्दम सर्वप्रथम प्रयुक्तवान। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण शब्द ये सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है। भट्टलोलट, भरतमुनि, भट्टनायक या अभिनवगुप्त। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ये है भट्टनायक का। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया था और भट्टनायक के मत भुक्तिवाद के अनुसार तो भट्टनायक का जो रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है भट्टनायक ने किया था और भट्टनायक के मत भुक्तिवाद के अनुसार इस भावत्व व्यापार से काव्यार्थ का साधारणीकरण हो जाता है। तब शब्द का भोजकत्व नामक तीसरा व्यापार सामाजिक रस का साक्षात्कारात्मक भोग करवाता है। तो इनकी व्याख्या कुछ ऐसी सी है। तो इतना बस आपको पता होना चाहिए। रसपत्ति जो है संदर्भ में साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भट्टनायक के द्वारा। उसके बाद है व्यक्तिवाद के समर्थक है यहाँ पर भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टशंकुक या भट्टलोलट। तो ये ऑप्शन बी वाले हैं, अभिव्यक्तिवाद और अभिनवगुप्त। ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं रहता है अभी है और यहाँ भी अभी है, अभी है दोनों में, नहीं वैसे याद रहता है। तो अभिव्यक्तिवाद के समर्थक अभिनवगुप्त। जिस प्रकार भट्टलोलट ने उत्तर मीमांसा के, श्री शंकुक ने न्याय के और भट्टनायक ने संख्या के आधार पर अपने मतों की स्थापना की है, उसी प्रकार से अभिनवगुप्त ने भी अपने पूर्व अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है, इसलिए इनका मत अलंकारिक मत कहा गया है। उसके बाद रस को पानकर संज्ञाए ने चौर्यमान ये स्वीकृत किया है। पानकर संज्ञाए से चौर्यमान ये स्वीकृत किया है। भट्टलोलट, भट्टनायक, आचार्य शंकुक या श्री अभिनवगुप्त पाद ने। और ये ऑप्शन डी वाले यहाँ पर माने गए हैं। तो ये शब्द है पानकर संज्ञाए, तो ये श्री मद अभिनवगुप्त पाद से इनका संबंध है। उसके बाद है तात्पर्यवृत्ति, यह स्वीकार की गई है अन्वित अभिधानीवादियों के द्वारा, ध्वनिवादियों के द्वारा और जो है यहाँ पर अभिधानीवादिया या ध्वनि विरोधी के द्वारा। तो ये जो है तात्पर्यवृत्ति, तो इसको जो यहाँ पर इसमें स्वीकार किया गया है तात्पर्यवृत्ति को, तो इसमें जो है ये ऑप्शन सी जो है इसको यहाँ पर माना गया है। तो ये अभिधानीवादी जो है उनके द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। उसके बाद आ जाता है अन्वित अभिधानीवाद जो है इसका मत कौन सा है। तो ये जो अन्वित अभिधानीवाद इसका मत आनंदवर्धन, प्रभाकर, मम्मट या कुमारिल भट्ट का। तो अन्वित अभिधानीवाद जो है ये मत जो है यहाँ पर प्रभाकर गुरु जो है इनका यहाँ पर माना गया है। और ये जो अन्वित अभिधानीवाद प्रभाकर गुरु का मत है कि इनका कहना है कि यह केवल पदार्थ अभिहित होते हैं और बाद में उनको अन्वय होता है। यह बात नहीं, पहले से अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से बोधन होता है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम अन्वित अभिधानवाद रखा गया है। इस मत में पदार्थों का अन्वय पूर्व ही सिद्धि होने के कारण उसके कराने के लिए तात्पर्य आख्या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। कुमारिल भट्ट इनमें से क्या थे? व्यंजनवादी, मीमांसक, संख्या मत अनुयायी या फिर न्यायिक। तो कुमारिल भट्ट कौन थे? और ये मीमांसक थे।
तो प्रसिद्ध मीमांसक जो विद्वान कुमारिल भट्ट, विपरीत ख्याति और उसके अनुयायी पार्थसारथी मिश्र आदि अभितानवादी मानने वाले हैं। इसके विपरीत प्रभाकर गुरु अख्याति और उनके अनुयायी शालिकनाथ मिश्र अन्वित अभिधानीवाद मानने वाले हैं। कुमारिल भट्ट के मत का प्राय इस इति तोतातिकमतम, तोतातिक मत के नाम का उल्लेख किया जाता है, शब्द भी ऐसे ही है। उसके बाद अभितानीवाद ये मत है आनंदवर्धन मीमांसक प्रभाकर गुरु मम्मट, तो ये ऑप्शन सी वाले जो है मीमांसक कुमारिल भट्ट, इनको जाना जाता है अभितानीवाद के लिए। और ये जो अभितानीवाद जो है इसके आचार्य मठ कुमारिल भट्ट है। दार्शनिक साहित्य में कुमारिल भट्ट का मत तोतातिक नाम से उल्लिखित हुआ है। और अन्वित अभिधानीवाद के संस्थापक जय प्रभाकर है और इनके मत को गुरुमत कहा गया है। उसके बाद विभाव अनुभाव व्यभिचारी शून्यवाद रस निष्पत्ति, तो ये लक्षण जो है इसका संबंध आचार्य मम्मट, विश्वनाथ और भरत या वामन से है। तो इसका जो संबंध है किससे है, जो आचार्य भरत है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव शून्यवाद रस निष्पत्ति है, तो आचार्य भरत का उनका मत है। और नाट्यशास्त्र के रूपों के 8 रसों को लेकर यहाँ पर किया गया है। और भरत जैन के अनुसार नाट्य के 8 जो तत्व है वो कौन से हैं, तो ये रस भाव है, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रत्यय, सिद्धि, स्वार्थ तथा तो उधम, गानम, रस संगत, संग्रह है। तो इस प्रकार का क्या है बताए गए हैं यहाँ पर। तो इन सब में क्या है, रस जायसी को प्रधान माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जो महत्वपूर्ण है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, और इनमें जो माने गए हैं ऑप्शन सी वाले जो आचार्य भरतमुनि हैं। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम लेख भरतमुनि ने अपने जो नाट्यशास्त्र इसमें किया था, और वही सारे रस सिद्धांत की आधार बीती है। और भरतमुनि का विभाव अनुभाव व्यभिचारी वाद शून्यवाद निष्पत्ति या प्रसिद्ध रसोत्तर ही रस सिद्धांत का प्राण भूत माना गया है। उसके बाद अभिनव गुप्त के मत अनुसार रस प्रतीति क्या है, निर्विकल्पक, सविकल्पक, ज्ञाप्य या उभय भाव स्वरूपम। तो ये जो यहाँ पर अभिनव गुप्त जैन के अनुसार जो मानी गई है, जो ऑप्शन ये सी वाली जो है अभिनव गुप्त के अनुसार, तो ये उभय स्वरूप मानी गई है। और अभिनव गुप्त जैन के अनुसार रस प्रतीति उभय भाव स्वरूप है। और उभय भाव स्वरूप च उभयात्मक त्वम अपि पूर्ववत लोकोत्तरम ताम एव गम्यति न तो विरोधम इति श्रीमद आचार्य अभिनव गुप्त पादः। अर्थात रस की प्रतीति में विभावादि के परामर्श की प्रधानता होने से निर्विकल्पक ज्ञान उसका ग्रहण नहीं हो सकता, और आस्वाद्यमान अलौकिक आनंदमय के संवेदन सिद्ध होने से सविकल्पक ज्ञान भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता। और उभय स्वरूप का अर्थ निर्विकल्पक और सविकल्पक दोनों से भिन्न उस रस का है। उभयात्मक अर्थात सविकल्पक और निर्विकल्पकात्मक भी पहले के समान लोक और उत्तर का ही बोधित करता है, विरोधों को नहीं। यही जो मताचार्य अभिनव गुप्त का है, और ये रस की स्थिति का लौकिकता प्रदान करता है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। तो बस इतना तो याद रख सकते हैं, अभिनव गुप्त के मत अनुसार रस प्रतीति जो उभय स्वरूपा मानी गई है। उसके बाद है रसोत्तर व्याख्या कार्यशु को अभिमत मठस्य, तो ये है अभिनव गुप्त। तो रसोत्तरकार जो व्याख्याकार में अभिनव गुप्त के मत को मम्मट स्वीकार करते हैं। और अभिनव गुप्त पादाचार्य द्वारा प्रतिपादित मत ही काव्य प्रकाशकार का विमत सिद्धांत पक्ष है। और अभिनव गुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपनी अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है, और इसलिए इनका मत अलंकारिक मत कहा गया है। और जो अभिनव जो गुप्त है, इनके अनुसार सामाजिक गत स्थायी भाव ही रस अनुभूति का निमित्त होता है। उसके बाद रसस्य प्रधान अलंकारता में किस अलंकार का निषेध किया गया है, रसवाद, शब्द अलंकार, श्रृंगार या इन सभी का। तो रसस्य प्रधान्यता अलंकारता में इसमें जो निषेध किया गया है, जो ऑप्शन ए वाला है रसवद का। उसके बाद जहाँ यहाँ पर आचार्य मम्मट जैन के अनुसार ये लक्षण कुछ बताए गए हैं कि रस भाव तद आभास अर्थात रसाभास या भाव आभास, और भाव शांति, भाव उदय, भाव शांति, भाव संधि और भाव सफलता, असमलक्ष्य ध्वनि प्रदान होने के कारण अलंकार्य होने से रसवत आदि अर्थात रसवत, प्रिय और जीवन समाहित इन 4 अलंकारों में भिन्न है।
उसके बाद है काव्य रस कार्य नहीं है, इसको प्रमाणित करने हेतु कौन सा कथन सत्य है। रस विभाव अनुभव या व्यभिचारी भाव से निष्पन्न होता है। लौकिक कारणों के समान ही रस के कारण कहे गए हैं। विभाव आदि के नाश होने पर रस की स्थिति नहीं रहती या सहृदयों के हृदय में रस पहले ही विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर जो इनमें कौन से वाला माना गया है। और इनमें जो देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, रस विभाव अनुभचारी भाव में निष्पन्न होता है, तो इसी को क्या यहाँ पर इनमें माना गया है। और यहाँ पर जो काव्य प्रकाशकार है इनके अनुसार एक लक्षण भी दिया गया है, कारणात् कार्याणि सकारण्यानि च रत्यादि स्थानीय लोके तानि चेत नाट्य काव्य हो। इस प्रकार का एक लक्षण भी ये बताया गया है। विभाव अनुभव तत्कथ्यंत विचारण है, व्यक्त सहते विभाव दे स्थायी भाव रस समृद्ध है। कि लोक में रति आदि स्थायी भाव के जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं वे यदि नाट्य या काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रम से विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। और उन विभाव अर्थात आलम्बन या उद्दीपन आदि और रूप कारण कार्य सहकार्यों के योग से व्यक्त वह रति आदि रूप स्थायी भाव रस कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि विभाव भाव संचारी भाव से व्यंजन वृत्ति से अभिव्यक्त से हृदयों के हृदय में विद्यमान रति आदि स्थायी भाव रस के रूप में परिणत होते हैं। और रस स्वादित है अर्थात रस क्या है, ये आस्वादित होता है। और रस से रस अर्थात जो आस्वादित होता है उन सबको रस कहा जाता है। और यह रस ज्ञान काल में ही रहता है, अज्ञान काल में इसकी सत्ता न होने से इसे अनित्य माना गया है। प्रत्यक्ष आनंद में और प्रकाश में होने से रस भविष्यत काल में होने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर रस के बारे में बताया गया है। उसके बाद है काव्य प्रकाशकार के द्वारा की गई रस की परिभाषा। तो यहाँ पर रस की जो परिभाषा है वो बतानी है आपने, इनमें कौन सी वाली है। और इसमें देखिए तो जो ये ऑप्शन ए वाली है, विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव शून्यवाद रस निष्पत्ति ही, तो इसी को क्या यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है रस अनुभव के विषय में व्यक्तिवाद के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, मम्मट है, अभिनवगुप्त है या फिर आचार्य विश्वनाथ है। तो रस अनुभव के विषय में व्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक है ये ऑप्शन बी वाले माने गए हैं, आचार्य अभिनवगुप्त। तो रस अनुभव के विषय में व्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनवगुप्त है। और अभिनवगुप्त ने अपने प्रवर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है, इसलिए इनका मत अलंकारिक मत कहा गया है। और इन्होंने अपनी बात कही है कि सामाजिकगत स्थायी भाव ही रस अनुभूति का निमित्त होता है। और अभिनवगुप्त ने रस को अलौकिक माना है। उसके बाद है कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है, तो यह है कौन, विप्रलंब श्रृंगार। तो कौन क्या है, विप्रलंब श्रृंगार रस जो है ये विवर्त प्राप्त कर लेता है। और जहाँ पर किसी की मृत्यु होती तो नहीं है परंतु समझ ली जाती है और मृत्यु के बाद पुनः समागम होता है। और ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों ने कौन विप्रलंब नाम से विप्रलंब जो विप्रलंब है इसके अलग भेद की कल्पना की है। और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ के अनुसार तो ये एक श्लोक है जिसके माध्यम से बताया गया है। इस प्रकार का उदाहरण कादम्बरी में पुंडरीक और महाश्वेता वृत्तांत में मिलता है। कौन और विप्रलंब श्रृंगार का भी दिखलाते हुए आचार्य जो विश्वनाथ इन्होंने यहाँ पर लिखा था। शोक स्थायीता भिन्न विप्रलंब आदिम रस है, विप्रलंबे रति स्थायी पुनः संभोग हेतु है कि कौन रस का स्थायी भाव शोक होता है और विप्रलंब श्रृंगार का स्थायी भाव रति, क्योंकि इसमें पुनः मिलन की आशा बनी रहती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो आर्भटी वृत्ति है। आर्भटी जो वृत्ति है ये किस रस में होती है, वीर श्रृंगार रोद्धर या अद्भुत रस में। तो आर्भटी वृत्ति का जो इनमें संबंध देखे तो जो ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला रोद्धर विभक्त रस इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है, कैसिकी, सात्वती, भारतीय, आर्भटी, और इसमें है ऑप्शन ए वाला। तो कैसिकी जो है यहाँ पर इसमें वृत्ति होती है। और इसका लक्षण भी जो है यहाँ पर इसमें जो बताया गया है, या संलक्षण नेपथ्य विशेष चित्रा स्त्री सेमिकुलहा या
पुष्कल नित्य गीता, काम उपभोग प्रभाव उपचाराते तम कैसिकी चारु विलास युक्त। तो कैसिकी वृत्ति की उत्पत्ति सामवेद में मानी गई है। ऋग्वेदात भारतीय वृत्ति ही, यजुर्वेदात तो सातवती ही, कैसिकी सामवेदात च शेषा अर्थवर्ण है। उसके बाद जो कैसिकी वृत्ति है ये कौन से रस में होती है? श्रृंगार, वीर, रुद्र या अद्भुत रस में। तो इसमें रहेगा ऑप्शन वाला। तो कैसिकी किस में होगी? श्रृंगार रस में। उसके बाद आचार्य मम्मट के द्वारा स्वीकृत रस दोषों की संख्या कितनी है? 12, 13, 14 कितनी है? तो ये ऑप्शन सी वाला माना गया है। तो आचार्य मम्मट के द्वारा रस दोष की संख्या कितनी है? 13 मानी गई है। और काव्य प्रकाशकार जो आचार्य मम्मट ने, इनके साथ दोष के 3 भेद हैं, रस, अर्थ और शब्द दोष। इनमें से रस दोष या ये 13 होते हैं जो यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। यहाँ पर संस्कृत में है। और ये व्यभिचारी भाव, रस, स्थायी भाव का अपने वाचक शब्द के द्वारा कथन, अनुभव विभाव की कष्ट कल्पना द्वारा अभिव्यक्ति, रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण, रस की पुनः पुनः दीप्ति, रस का अनवसर विस्तार, अनवसर रसच्छेद, अप्रधान ततांग रस का भी अत्यधिक विस्तार, अंगे तथा प्रधान रस का त्याग, प्रकृति विप्रह, अनंग रस के अनुपार का वर्णन। इस प्रकार के साक्षात रस भाव आदि के दोष होते हैं। और अर्धदोष के 23 और काव्य के 21 वेद बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इनके माने गए हैं ये। उसके बाद है श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी वाला। तो इसका रति स्थायी भाव है, वर्ण श्याम है और विष्णु देवता है। तो यहाँ पर भी इनके बारे में ही जा बताया गया है। जैसे श्रृंगार रस है, रति स्थायी भाव, श्याम वर्ण, विष्णु देवता। हास्य रस है, हास स्थायी भाव है, श्वेत वर्ण है, परमात्मा देवता है। करुण रस है, शोक स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला है और यम राज देवता है। रौद्र रस है, क्रोध स्थायी भाव, लाल रंग और रुद्र देवता। वीर रस उत्साह स्थायी भाव, गौरवर्ण, महेंद्र देवता है। भयानक भय स्थायी भाव, कृष्ण वर्ण है, यमराज या काल इसके देवता है। और जो बीभत्स रस है, जुगुप्सा स्थायी भाव, नील वर्ण है, महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है, विस्मय स्थायी भाव, पीला रंग और ब्रह्मा देवता है। तो यहाँ पर तो जो इसमें ये 8 ही बताए गए हैं। इसके अलावा जो नौवा जो है, नौवा भी एक रस माना गया है। नौवा जो है ये जो शांत जो रस है उसको माना गया है, शांत रस को। इसका जो स्थायी भाव ये सम है। और रंग की बात करें तो कुंद पुष्पवत जो इसका रंग माना गया है, कुंद पुष्पवत, कुंद पुष्पवत जो रंग माना गया है। और बात करें इसकी देवता की तो श्री नारायण, श्री नारायण जो है इसके यहाँ पर देवता इनमें माने गए हैं। तो ये नौवा रस है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ जैन के मत के अनुसार हास्य होता है 2, 3 और चतुर्विध या षड्विध है। तो ये माना गया है षड्विध है। तो आचार्य जो विश्वनाथन के मत के अनुसार हास्य रस के 6 भेद माने गए हैं। एक तो है उत्तम प्रकृतिगत स्मित, उत्तम प्रकृतिगत हासित, मध्यम प्रकृतिगत विहासित, मध्यम प्रकृतिगत अवहासित और अधम प्रकृतिगत अपहासित और अधम प्रकृतिगत अति हासित। तो इस प्रकार से है ये 6। उसके बाद यहाँ पर सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है इसमें कि कौन से का कौन सा रस है। और मिलान करने में जो है यहाँ पर इसमें जो है ऑप्शन इसका सी वाला जो है हो जाएगा। तो सी वाला जो इसका हो जाएगा, इसको मिलान करके देख लेते हैं। तो जैसे पहले वाला है 4, 3, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे भी है वीर, उत्साह, हास्य का क्या हो गया हास, कौन का क्या होगा शोक, श्रृंगार, रति। उसके बाद रूप को में किस आचार्य ने 8 ही रस को स्वीकार किया था? भर्तमुनि, धनंजय, मम्मट या पंडित जगन्नाथ ने। तो इसमें क्या है भर्तमुनि और जो धनंजय है इन दोनों ने माने हैं। तो रूपक में आचार्य जो भर्तमुनि ने, धनंजय ने 8 ही रस जो स्वीकार किए थे। श्रृंगार, हास्य, करुण, दरवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। तो इस प्रकार से 8 रस माने गए हैं।
इनके अनुसार नवजा ये शांत रस नाट्य में क्या कोई पूछनीय होता है। ध्वनिकार ने महाभारत में शांत रस की प्रधानता मानी है और अभिनवगुप्त का कहना है कि मोक्ष का साधन होने के कारण शांत रस ही प्रमुख होता है। शांत प्राय एवं आस्वाद है। रुद्रट ने प्रिया नामक दशम रस की कल्पना भी की थी। उसके बाद आचार्य महामंत्र ने शांत रस का स्थायी भाव क्या बताया था, तो ये बताया था ऑप्शन बी वाला। तो मोहम्मद ने शांत रस का जो स्थायी भाव है वो जो निर्वेद है उसको बताया था। निर्वेद स्थायी भाव अस्थि शांता भी नवम रस है, अर्थात निर्वेद जिसका स्थायी भाव है, इस प्रकार शांत रस भी नवम रस है। और यह 9 स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए स्थायी भाव कहलाते हैं। सामान्य रूप से अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, किंतु जब जिस स्थायी भाव के अनुकूल विभाव आदि सामग्री प्राप्त होती है तब वह व्यक्त हो जाता है और रसमान या आस्वादमान होकर रस रूपता को प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में कुछ यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है कि धनंजय और धनिक और धनंजय यानी 4 प्रकार के रस माने थे, जिसका क्रम यहाँ पर दिया गया है, जैसे श्रृंगार, वीर, विवश और रौद्र। श्रृंगार रस से हास्य की उत्पत्ति होती है, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विवश रस से भयानक रस की उत्पत्ति इन्होंने मानी थी। उसके बाद है रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात स्थायी भाव कितने हैं, तो ये ऑप्शन सी वाला है। तो ये 9 बताए गए हैं। उसके बाद रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात स्थायी भाव 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा और विस्मय, ये 8 स्थायी भाव कहे गए हैं। और निर्वेद को 9वां स्थायी भाव माना गया है। निर्वेद स्थायी भाव अस्थि शांता भी 9 रस है। मोहम्मद के अनुसार श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत, ये 9 रस माने गए हैं। तो मोहम्मद ने विपलम श्रृंगार के भेद स्वीकार किए थे, तो ये थे ऑप्शन बी वाले 5। तो आचार्य मोहम्मद जो है इन्होंने विपलम श्रृंगार के 5 भेद स्वीकार किए थे। 5 कौन से थे, तो जिसमें एक तो अभिलाषा और क्या है यहाँ पर ये ईर्ष्या, यहाँ से देख लेते हैं। अभिलाषा, ईर्ष्या, विरह, प्रवास, शाप, तो इस प्रकार से है। और वो 5 प्रकार के हेतु होने के कारण 5 प्रकार यहाँ पर इसके बताए गए हैं। और साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ इसके 4 भेद माने थे, तो इनके अनुसार 4 हैं। पूर्व अनुराग, मानख्यात, प्रवास, करुणा, आत्मना, विपरलम, अभिधान, अयम, श्रृंगार, स्यात् चतुर्विध है। उसके बाद आचार्य व्यभिचारी भाव की संख्या स्वीकार की गई है, तो ये 333 जाय स्वीकार की गई है। उसके बाद है गुण के बारे में, ये रस संगीनो धर्म शौर्य देवात्मन है, उत्कर्ष हेतुवते अचर स्थित्य गुण। ये उक्ति है यहाँ पर आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, वामन या कुंतक, तो ये जो उक्ति है यहाँ पर इनमें से किन की है। और ये जो उक्ति है ऑप्शन बी वाला जो इसमें हो जाएगा, तो आचार्य जो मम्मट है उनकी है ये। तो काव्य प्रकाशकर आचार्य मम्मट गुण के बारे में यहाँ पर बताया था। ये रस संगीनो धर्मा शौर्य देवात्मन है, उत्कर्ष हेतुवत शिव अचल स्थित गुण कि आत्मा के शौर्य आदि धर्मों के समान। काव्य के आत्मभूत प्रधान रस जो अपरिहार्य और उत्कर्षदायक धर्म है वही गुण कहलाते हैं। और वामन ने अपने काव्य अलंकार सूत्र में लिखा है कि काव्य स्वभाव करता रहे धर्म गुण। काव्य शोभा के करने वाले उत्पादक धर्म गुण कहलाते हैं। शब्द अथवा अर्थ के जो धर्म काव्य की शोभा को उत्पन्न करते हैं वे गुण कहलाते हैं, और वे गुण ओज प्रसाद आदि ही होते हैं। गुण तथा अलंकार दूसरा भेद यह भी है कि गुण नित्य अपरिहार्य है पर अलंकार अपरिहार्य नहीं है। उसके बाद है शब्दगत एवं अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक आचार्य भामा, रूयक, वामन, रुद्रट, तो ये वामन जैन को माना गया है। शब्दगत एवं अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक आचार्य है। तो शब्दगत एवं अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक आचार्य कौन है? वामन है। ओज प्रसाद आदि 10 बंद के अर्थार्थ पद रचना शब्द के गुण हैं, और वे ओज प्रसाद आदि 10 अर्थ गुण भी होते हैं, अर्थात शब्द गुण और अर्थ गुण दोनों
के नाम तो एक ही है परंतु ये लक्षण भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार कुल 20 गुण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।